कि हम उस तबके के बारे में कम से कम बात करें और बात से ज़्यादा जो कुछ कर सकता है उससे हारता है। वो तो हार कर ही जीना जानता है, लेकिन वो आत्महत्या की सीढ़ी तक कैसे पहुंच जाता है? जनाब ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नेचर इज़ द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पर ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गाँव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे। रिश्वत ले ली और नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा लेते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो। और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देयर आर सम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूं तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे। दैट इज़ एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा। और जहाँ तक रहा सवाल मेरे जाने का, मैंने सच कहें तो मैं गया नहीं हूँ मराठावाड़ा में, जहाँ ये जितने भी फार्मर्स हैं, लेकिन पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले जी, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी पता आपने चला था पैसा तो दिया। उन्होंने मुझे बुलाया था और जस्ट मुझे एक थैंक यू कहने के लिए, और बहुत अच्छी तरह मुझसे मिले, बहुत अच्छी तरह बातें हुई उनके साथ। एंड बट बेसिकली मैंने यही देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खास करके आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यहाँ के किसानों में ये जो सुसाइड की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है इस साइड। एक और भी है कि बात मुआवजे से या उसकी रकम बढ़ा देने से आत्महत्या नहीं रुकती है, क्योंकि सवाल है कि जो लाभ बनाया है, लेकिन फिर भी अक्षय आप भी क्या इससे आप गुजरे क्या कि हम क्या कर सकते हैं? फिल्मी दुनिया के लोग तमाम आपदाओं में मदद करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आज की जितनी भी बातचीत हो रही है, मैं मैडम की बात भी सुन रहा था और आप सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं बैठ जाऊँ अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम लेके, टैक्सेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वही खत्म नहीं बहुत होगा। छोटी प्रॉब्लम है हमारी, बहुत छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आज एक बात मैंने अभी सुनी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, अगर इन्होंने जो नेक्स्ट जनरेशन ने फार्मिंग करना छोड़ दिया तो गेम ख़त्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम जितने भी शुरू हो जाएंगे, इधर पैसा कमाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मैं अगर यही कहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फार्मर्स की, गवर्नमेंट को सबसे पहले हर काम छोड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ही सब कुछ होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि सरकारों में उनके पास ये एक नज़रिया बन गया है कि वो खेती को छोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, जबकि इतना बड़ा सेक्टर कोई भी नहीं है इस देश में जो 70% लोगों को कम से कम वो पाल रहा है। खेती में 70% लोग जुड़े हुए हैं, और उस खेती से अगर लाखों की संख्या में लोग छोड़ना शुरू करें, खत्म हो गई हमारी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने अच्छा, कह दी आप कि जैसे किसान चाहेंगे। तभी इन्होंने माइक सही रखा नहीं था, लेकिन एक बात बहुत चौंकने करने वाली है जो इन्होंने बोली, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से। अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए। एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। और मतलब आप सब जानते हैं, सब अक्लमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे, वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें एंड दे यूज़ ब्रेन्स,
टेक्नोलॉजी, दे यूज़ देयर एजुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज गेट इनटू दिस. इट्स अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आवर कंट्री. अक्षय जी ने कहा कि फार्मर्स बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट से कि ये प्रोग्राम इज अबाउट कल्टिवेटिंग होप. ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट को करना है. मैं तो ये कहूँगा आज का जो प्रोग्राम है ये आपके एनडीटीवी पे आएगा. बस कोई लोग देखेंगे, कोई लोग नहीं देखेंगे. मैं तो कहूँगा इसकी डीवीडी बना के गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को भेजें, आप मेरी तरफ से भेज दें ताकि वो देखें अगर उन्होंने शायद प्रोग्राम मिस कर दिया हो. प्लस जहाँ तक साइकोलॉजिकल का सवाल है, यस, बहुत सारे लोगों को उनसे, मतलब जैसे आपने कहा कि आपने उनसे बात की और बात करके उन्हें समझाया एंड उसे उस मोड़ से बाहर लेके आए. एंड आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आपने बात की होगी, यू मस्ट हैव स्पोकन टू हिम वेरी वेल. आज ही की बात है, मेरा बेटा स्कूल से आया, थोड़ा उखड़ा हुआ था, नाराज़ था, एंड मेरी मतलब समझ में नहीं आया और साइकिल लेके समुंदर किनारे पे चला गया साइकिलिंग करने. और फिर मैंने फ़ोन करके उससे बात की और कहा, डैड आई एम इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है. क्या हुआ बेटा? डैड होमवर्क है, फिर मुझे स्पोर्ट्स पे जाना है, फुटबॉल खेलना है, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और आप भी कहते हो फिर स्पोर्ट्स पे मुझे कराटे करना है, ये करना है, तो मैं आई कांट कोप अप विद इट. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट अ स्ट्रेस एंड आई रियलाइज दैट आई शुड जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि इतना स्ट्रेस ना लें. इस चीज़ को आराम से, प्यार से इसको समझाया मैंने एंड आई गॉट हिम बैक. सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको समझाना, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अब वहाँ रूरल एरिया तक कौन कौन जाएगा, उसके लिए क्या क्या करना है, ये तो आपको गवर्नमेंट ही बता सकती है. हम जितनी बहुत छोटी बहुत मदद कर रहे हैं, सर तो बहुत हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी सुन चुका हूँ. मुझे सर मिलने आए थे और इन्होंने इनके पिरामिड फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. एंड आई एम सो ग्लैड दैट सम पीपल आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. एंड और अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी भी ज़रूरत पड़े कहीं तो ज़रूर बोलिएगा. एंड बट यस, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर लोग फार्मर्स से बात करें और उनसे कहे कि ये करना सही नहीं रहेगा. साइकोलॉजी जो अक्षय जी कह रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपका ऑफ़र, बिकॉज यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट साइकोलॉजिकली इसलिए हम लोग 11 स्टेट्स में, आज असम से लेके कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में ये हेल्पलाइन शुरू किए हैं. 24/7 हेल्पलाइन है जिधर लोग फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई डॉक्टर के पास जाना. इट्स अ हेल्थ हेल्पलाइन. जैसे ये बात को मैंने देखा, मैंने और नाना पाटेकर साहब ने, हमने छोटा मोटा काम किया. आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास कितने लेटर्स आए हैं कि भले हमें अभी तक पैसा कुछ नहीं, मतलब आप छोटे छोटे हिसाब से मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें अब बहुत अच्छा लगा कि हमारे बात कोई शहर में बैठ के कर रहा है. सो साइकोलॉजिकली दे ऑल्सो फेल्ट बेटर. तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ें अगर मुद्दा ये a big hero like you and a foundation like Piramal Foundation coming together and debating this entire issue is something that brings it to the ये बात mainstream. सच And what है you were कि talking हम about. सब ने किसानों को छोड़ दिया है और हम उनकी बात नहीं करते हैं. उनके कंधे पर हाथ रखने का वक्त तो है, चाहे हम अपने फैसले से या अपने स्तर पे कोई मदद कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन उनके साथ खड़े होने का तो ये वक्त है और इससे फ़र्क पड़ता है. तेजस ने बात की है नाना पाटेकर साहब से, उनसे वो हिस्सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं. I am Tejas Mehta, and joining us today is one of India's finest actors who has not only opened his purse
but also his heart for this very cause. Nana ji, thank you so much for नमस्कार। joining us here. नाना जी, हमने पिछली बार 1-2 महीने पहले मिले थे, लातूर में आप पैसे बांट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और आप भी, आपकी आंखों में भी आंसू आए थे। देख रहे थे कि जो विधवाएं वहाँ थी और farmers who had killed themselves in this crisis. How did this entire change, if I may ask, come about in you to go out and help people? मैं वहीं से तो आया हूँ, मेरी भी गुर्बत वही थी। मैं भी 2 रोटी के लिए तरसता था। अब वो हालात नहीं रहे, लेकिन वो दिन तो याद है, वो भूल नहीं सकता। और कुछ नहीं, एक दिन मैं ऐसे ही टीवी देखते हुए बैठा था, तो जिन्होंने आत्महत्या की थी उनके घर वालों थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था। माता पिता, बीवी, बच्चे, किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे, बिल्कुल बूझे हुए। समझ में नहीं आ रहा था उनको जो सवाल किए जाते थे, वो उसका जवाब वो समझ भी पा रहे थे या नहीं मालूम नहीं। मैंने कहा यार, ये इतना कुछ हो रहा है और मैं चुप बैठा हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं दे सकता हूँ। मैं जब गया वहाँ औरंगाबाद से, मुझे क्या 1-2 घंटे लगे होंगे भीड़ में जाके। एक ही साथ तुम देखो, अगर वहाँ महसूस ऐसे हुआ कि नहीं है भाई, ये काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं। अक्षय, अपने प्रोग्राम के हम आखिर में पहुंच रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत है। आप सब से छोटे छोटे शब्दों में कुछ ऐसी बात कहिए जिससे समाज बात करे और जिससे किसानों को लगे कि हाँ, ये बात हमारे बारे में अब बात हो रही है। मैं वही बात को दोहराऊंगा वापस से, यही बात कहूँगा कि हमें हमारे देश को, भारत देश को किसानों के बारे में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस, उस मुद्दे को सबसे आगे लाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो देश सही रहेगा। उसके बाद बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसके बाद उसे फेस करें, लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा सॉल्व करें। अजय साहब, ये जो किसानों का मुद्दा है, ये ऐसे चर्चा आप कर रहे हैं एनडीटीवी और अक्षय जी के साथ, आई थिंक इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि एक्शन हो। और इसमें एक्शन चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति कुछ न कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और अगर सभी लोग, हम लोग मिल जाएंगे तो बिल्कुल कल्टिवेट होप होगा। एंड आई थिंक जो प्रॉब्लम्स है सामने, उसका सोल्यूशन भी निकाल साहब। सकते हैं। एक चीज़ जो हम कहना भूल गए, बहुत ज़रूरी है। विमेन जो हैं वो रूरल इंडिया में मेल डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, दे प्रेफर डाइंग। एंड दिस एक्सपेरिमेंट विच वी कैरिड आउट फॉर फाउंडेशन डिड इन 5-7 years, जिसमें टेली मेडिसिन और वहाँ के एक लोकल दाई को एक्सपर्ट बना के, नाउ दिस प्रोजेक्ट शुड स्प्रेड आउट। नो, एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही लिमिटेशन कर सकती है, 200 करोड़ लगा देंगे आप, 500 करोड़ लगाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज मैसिव। सो इफ गवर्नमेंट एंड अदर कॉर्पोरेट्स कैन कम फॉरवर्ड, ठीक। समस्या जितनी बड़ी है, सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाका है खेती का, वो एक से नहीं होगा। लेकिन बड़ी एजेंसी इसमें सरकार है, उसको लीड करना चाहिए और उसको अपने लोगों में भरोसा रखना चाहिए। जितनी सरकारें हैं देश की, वो किसानों के लिए अच्छी नीयत से अगर कुछ करना चाहे तो लोग आएंगे, कंपनियां भी आएंगी। और ज़रूरी है कि हम बात करें कि जो समस्या क्या है, वो लागत और मुनाफे की समस्या है। इस देश में बात होनी चाहिए कि आय इनकम कमीशन बनाया जाना चाहिए, प्राइस को लेकर, रेगुलेटर को लेकर, इस पे बात कीजिए। आप सारे नौजवान इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि दुनिया के देशों में क्या ऐसा किया गया है कि किसान ने अगर 1000 लगाया है तो उसे भी उतना मुनाफा मिले, क्योंकि उसका उगाया हुआ हम काफ़ी सस्ते दरों पर खाते हैं। तो इस पर आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए, ट्विटर हैंडल पे जाके बड़े बड़े नेताओं को लिखिए कि सर आप किसानों के बारे में सोचिए। और आपको भी जो लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके हिसाब से कोई एक सुझाव है तो ज़रूर भेजिए #FarmersForFuture Movement। आप एनडीटीवी 10 बड़े अच्छे सुझावों को लेकर एक तरह से आगे बढ़ेगा और उस पर भी हम लगातार रिपोर्ट करेंगे। ये हमारी शुरुआत है कि हम एक ऐसा मंच तैयार करना चाहते हैं जिसमें आपके अनुभवों को हम बड़े और दशकों के समाज से हम साझा करें, सरकार को भी एक फीडबैक मिले कि हाँ, ये किया जा सकता है, ये हम जो कर रहे हैं शायद पूरा नहीं है, लेकिन बात करने का वक्त आ गया है। अब अगर आप चूकेंगे
तो देश को एक ऐसे संकट में पहुंचा देंगे जिसका समाधान शायद उतनी जल्दी नहीं मिलेगा, शायद आप अपनी ज़िंदगी में ना देख पाएं, क्योंकि दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी से हार रहा है। उसे हारने से आपको बचाना पड़ेगा। और आप जहां भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं तो हमारे तरफ से बधाई, अपना अनुभव साझा कीजिए। और नहीं कर रहे हैं तो सोचिए, क्योंकि इतने व्यस्त जिंदगी में रहने के बाद भी अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये वक्त है किसानों का, किसानों के लिए और उनके बारे में सोचने का। तो सोचना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए। नमस्कार। आप लोग कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर, प्रेस से। Everyone wants हाँ ठीक है, माइक ठीक है सर। हाँ, everyone wants to support farmers. The point is why can't we have a system where they can directly sell or something, I don't know, like they get the right price to what they work hard for. इसीलिए बात हो रही है कि एक फार्मर्स इनकम कमीशन बनाया जाए जहां हम इनकी समस्याओं को बात कर सकें कि क्या किया जा सकता है कि आप चावल, धान और गेहूं साल भर 6 महीना, मतलब आप खेती करके तो देखिए कि खेत में रोज जाके देखना पड़ता है कि कोई नीलगाय तो नहीं चर गई, जो खाद डाला था वो सही है कि नहीं। Let me add one more thing. We are using 10 times the water that Israel does to produce 1 ton of rice. अच्छा, एक चीज और मैं इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है ग्लोबल एरिया वाइज। आई एम टॉकिंग, हमारे 44 हेक्टेयर जमीन हमारी राइस होती है, जो मतलब अगर उसमें अगर हमें 7 टन या 10 टन ऐसे क्विंटल अब ये सवाल उठ गया है, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी की कमी है या उसी 1 हेक्टेयर खेत में हम ज्यादा धान की फसल to do developments in do their job. 12,000 सर, जैसा कि हमने बात किया था, 12,000 लोग from top institute of technologies they volunteer to do some stuff, but 9 से 10 लाख लोग every year they give IIT, JEE and other competitive exams. Why is that they are not motivated enough to do something for their own country? एक और concern है that agriculture along with being tax free and being an opportunity for students as in technology students, it is also the sector जिसमें सबसे ज़्यादा subsidies provide करी जाती है सरकार की तरफ से। अगर आज मैं इंडस्ट्री खोलता हूँ और मेरी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, गवर्नमेंट वोंट पे मी, बट आज अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है या फिर क्रॉप्स दे गेट रूइंड, गवर्नमेंट पे देम अ लिटिल कंपनसेशन। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यही एक नज़रिए के बदलाव की बात है। बड़ा हिस्सा मुंबई में वो आ रहा है किसानों के लोन का हिस्सा, तो अगर किसान सरकार माफ़ करती है तो उद्योगपतियों का माफ़ हो जाता है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है। तो हमको समझने की ज़रूरत है, जो खेती का कर्जा है ये तभी होगा। मेरी कोई राय अंतिम नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। बस हम ये चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि हम बात करना शुरू करें इन सब। नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन, और कोई सवाल जवाब अपने आप में पूरा नहीं हो सकता है। तो हम बात करें जिससे हमारी सार्वजनिक डिस्कोर्स में खेती। शेतकरी हूँ, साहब जी बोला 2 पिक लो करके, तो बिजली हमको रात को 10 घंटे देती, दिन में 10 घंटे बंद रहती साहब। 10 घंटे में आधा घंटे बंद करती, रात में बिजली रही तो वलिद करने को जाना पड़ता। 10 एकड़ खेती में 60,000 रुपये लोन देती, एक पान टपरी रहे तो उसको 50,000 देती थी। वो 20 लाख की खेती है, 60,000 लोन, 2 लाख रुपए खर्चा आया, 30 क्विंटल कपास हुआ समझा, 1,20,000 का कपास हुआ, 80,000 घाटे में हूँ। फिर आत्महत्या करूँ नहीं तो क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल आप, it is so sad and you can see how much anger it is there. शासन जवाबदार है इसमें। और कोरडवाहू, हमारे एरिया विदर्भ में कोरडवाहू खेती है, 95% कोरडवाहू है। बिजली विदर्भ में हो रही, अब यहाँ मुंबई में आया मैं, भाव लाया तो चकाचक दिख रहा, इधर हमारी तरफ 2-2, 3-3 घंटे नाही रहती। म्हणजे चांगलं आहे तुम्ही असा जोरात म्हणतात, तुमचं सगळं ऐकणार आहे लोक, तुमचं सगळं ऐकणार आहे। चांगलं केलं तुम्ही, जोरात सांगितलं। शेतकऱ्याची परिस्थिती एवढी गंभीर आहे, हो बरोबर आहे, तुम्ही एवढं मांडले आहे, तुम्ही अजून मांडाव। ये हम सभी के लिए सोचने की बात है, शर्म की बात है कि इन समस्याओं के बारे में हम उतनी ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं।
उम्मीद हम करते हैं कि ये बातों का सिलसिला बढ़ेगा। ये आज शुरुआत है, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा हम इससे बढ़ाएंगे, और नहीं भी मिलेगा तब भी बढ़ाएंगे, बढ़ा ही रहे थे। सो हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सो चिंता मत कीजिएगा कि इतने सालों से उमा सुधीर अपने मोर्चे पर डटी हुई हैं, श्रीनिवासन जैन आज भी किसी बुंदेलखंड के इलाके में घूम ही रहे होंगे, मैं भी कहीं से घूम ही आता हूं, तो चिंता मत कीजिएगा। अपने तरफ से अपना अपना हिस्सा तो अदा करके जाएंगे। किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम होनी चाहिए। अफसोस कि मुझे भी यही सिखाया गया था कि खेती मत करना, इसलिए थोड़ी तकलीफ़ होती है। और खेती पर बात करते हुए कुछ गलती हो जाती है तो गांव से माँ का फ़ोन आ जाता है कि ठीक से तो जानते हो नहीं क्या बात करते हो तो इसलिए तैयारी करनी पड़ती है। तो आने से पहले माँ को फ़ोन करके आया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ज़रा बता दो Well, I think it's the best thing is about if you see the Piramal Foundation, I've known about this whole foundation, what they kind of things they're doing. So they're working for the farmers. They're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got, if you see, there were a lot of farmers also inside. Because I personally feel I asked the channel to get farmers and to talk to them because they are the right person to talk about what the problem is, rather than we just discussing about it, because we being in a city wouldn't know about it. They would know more about it. So they've come here. It is such a lot of things, like eye-opening things, like one of the farmers was saying that about pesticides, duplicate kar lete hain un log, and because of that the crops actually dies, and that like compels them to commit suicide, and a lot of other things which I myself have learnt it, because I don't come from background of being a farmer, but I can feel it, and it was very heart touching to me. I've seen Omkara like properly. Usually I've been always in fast forward mode and I watch music. I don't have patience. But Omkara I watched it fully. I really love the art of how he's directed it, the music and all the whole